ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जानते हैं क्या? वो है आपका खुद का डर। जितना ज्यादा जरूरी होता है मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना, उससे कई ज्यादा जरूरी होता है मार्केट्स में ट्रेडिंग बिना डर के करना। और डर ना मार्केट में अलग अलग टाइप के होते हैं। सोचिए, आपने जब भी ट्रेड लिया है तो आपका माइंड काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, कहीं मुझे इस ट्रेड में लॉस हो गया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले हमें डर लगने लगता है। हम कभी कभार ट्रेड लेने के बाद उसको थोड़े से लॉस में आते ही उस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। क्यों? इस बात का डर कहीं ये लॉस और बड़ा ना हो जाए। तो हम हर जगह हर बार अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में सिर्फ और सिर्फ फियर से सराउंडेड रहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने फियर को ओवरकम करके चल सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो अगर आपको ट्रेडिंग में अपने फियर को ओवरकम करना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज अभी आप यहीं से स्किप करके चल सकते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग में राइट गाइडेंस चाहिए और यहाँ पे फियरलेस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल्स, इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला तरीका जो आपको हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग में फियर को ओवरकम करने के लिए, और वो तरीका है कि हम अपनी पोजीशन साइजिंग हमेशा कम रखें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बस शेयर का प्राइस देखा और अपने मन में ही डिसाइड कर लिया कि मुझे कितनी क्वांटिटी उठानी है। 100 रुपए का शेयर है तो 200 या 500 शेयर उठा लिए, 1000 रुपए का शेयर है तो 50 या 100 शेयर उठा लिए, बिना सोचे समझे कि उस ट्रेड में स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपको कितना लॉस हो सकता है। और इसी वजह से आप मार्केट में शायद बड़े बड़े लॉसेस कर देते हो और फिर ट्रेडिंग अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो पहला तरीका अपनाना है वो ये है कि आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कम रखनी है, और तब तक कम रखनी है जब तक आप इमोशनली बोर ना हो जाए। यहाँ पे ये मत सोचिए कि कितना पैसा बन रहा है और कितना बनना चाहिए, बल्कि इस बात पे फोकस करिए कि आप कंसिस्टेंसी के साथ उस स्ट्रैटेजी पे कितना सही तरीके से ट्रेड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस रहेगा स्ट्रैटेजी पे, खुद के इमोशंस पे और कंसिस्टेंसी पे। और हाँ, प्रोफेशनल ट्रेडर्स तभी अपनी क्वांटिटी को स्केल अप करते हैं जब उनको खुद में और स्ट्रैटेजी में दोनों में कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। तो आप एज अ बिगनर हमेशा स्टार्ट करिए विद अ स्मॉल पोजीशन साइजिंग जो आपकी रिस्क को कंफर्टेबली समझ सके। अब दूसरा तरीका जो आपको आपके फियर को ओवरकम करने में हेल्प करेगा और वो है आपका खुद का माइंडसेट। जी हाँ, हम हमेशा ट्रेडिंग में इस माइंडसेट से आते हैं कि हम करोड़पति या लखपति बन जाएंगे सिर्फ एक थोड़े से कैपिटल को लगा के। मेन चीज है यहाँ पे आपको फोकस करना है एग्जीक्यूशन पे, ना ही अपने आउटकम पे, क्योंकि जब जब आपका फोकस आपके आउटकम पे रहेगा तब तब आप हर बार इमोशनली अटैच रहेंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी से। तो एक चीज का रिप्लेसमेंट ले आते हैं और खुद से ये नहीं पूछेंगे कि क्या होगा कि अगर ये ट्रेड फेल हो जाए, बल्कि खुद से ये सवाल पूछिए ट्रेड लेने के बाद कि क्या मैंने ट्रेड का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया, क्या मैंने ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया या नहीं। हमेशा डर में रहेंगे कि अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो उन चीजों पे फोकस करिए जो आपके कंट्रोल में हो, और वो है प्रोसेस के साथ ट्रेडिंग करना। तो उसको ऐसे रिलेट करके चलिए, बहुत ज्यादा क्रिकेट लवर्स होंगे, तो क्या कभी एक बैट्समैन हमेशा हर बॉल के रिजल्ट पे फोकस करता है? नहीं, वो ये सोचता है कि जो ये बॉल आ रही है जिसपे वो शॉट प्ले करने जाता है उसका क्या एग्जीक्यूशन प्रोसेस होना चाहिए। हर बार उसका फोकस अगर रिजल्ट पे रहेगा तो उसको कैसे खेलना है उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको भी सेम थ्योरी अप्लाई करके चलनी है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं तीसरा प्रोसेस जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग में फियर को कंट्रोल करके चल सकते हैं, और वो है ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस लाना, अपनी स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस लाना। अभी कैसे आ सकता है? तो कोई भी नई स्ट्रैटेजी मिलते ही आपको खुद के पैसे नहीं लगाने। सबसे पहले क्या करना है? बैक टेस्ट करना है। मिनिमम 50 से 100 ट्रेड्स का बैक टेस्ट करना है। यहाँ तो आप इसको मैन्युअली करिए या फिर किसी एआई टूल का यूज करके करिए, बट उस स्ट्रैटेजी को कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स में जरूर से जरूर अप्लाई करके देखिए। उसके आउटकम को एनालाइज करिए कि अगर 50 या 100 ट्रेड लिए हैं तो कितने सारे ट्रेड्स हमें विनिंग ट्रेड्स मिले हैं और कितने सारे ट्रेड्स हमें लूजिंग ट्रेड्स मिले हैं। विनिंग ट्रेड्स मिले हैं तो हमें कितना प्रॉफिट टारगेट हमने कैप्चर किया है, क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको टेस्ट करने हैं, और इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। जितना ज्यादा आपको ट्रस्ट होगा उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, फिर आप क्या करेंगे, पोजीशन साइजिंग कम लेके चलेंगे तो और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ, अपने माइंडसेट के साथ, अपने डिसीजन मेकिंग के साथ,
तो आप धीरे धीरे उसको स्केल करके चल सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आप स्केल अप करते जाएंगे वैसे वैसे फियर कम होता जाएगा। तो सबसे पहला रूल, बैक टेस्टिंग करना ना भूलें। फिर उसके बाद एक प्री ट्रेड रिचुअल मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप शायद थोड़ा थोड़ा डर को ओवरकम करके चल सकते हैं। ये जो प्री ट्रेड रिचुअल है वो आपको एक सॉलिड कंट्रोल देता है, आपके माइंडसेट को कंट्रोल देता है, हील करता है, और वो है सबसे पहला मेडिटेशन। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट देने हैं और आप ये चीज करके अपने फियर को ओवरकम करके चल सकते हैं। एक दिन का प्रोसेस नहीं है और एक दिन में रिजल्ट भी नहीं दिखेगा। ट्रेडिंग में कभी भी एक दिन में किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेस पे चेक करना है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, हर दिन कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 5 सेकेंड्स का ब्रीथ इन, 5 सेकेंड्स का ब्रीथ आउट। तो ये एक्टिविटी मिनिमम 5 मिनट्स के लिए करनी है। इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद हर कोई अपने ट्रेडिंग रूल जरूर बनाता है, तो अपने ट्रेडिंग रूल्स को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए कि आज के ट्रेडिंग प्लान में मैं ये रूल्स फॉलो करने जा रहा हूँ और मैं इस पे ही स्ट्रिक्ट रहूंगा। ठीक। अब थर्ड चीज जो है आपको करनी है वो है आपको विजुअलाइजेशन करना है अपने लॉसेस का। बार बार ये चीज रिपीट करिए कि इफ द ट्रेड फेल्स आई एम ओके टू एक्सेप्ट द लॉस, क्योंकि वो लॉस आपके रिस्क एपेटाइट के अंदर आता है। ठीक। हम लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, इसीलिए शायद कभी भी ट्रेड लॉस में कट नहीं करते। डर के मारे स्टॉप लॉस हटा देते हैं और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, हमारी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। सिर्फ छोटा लॉस न बेयर करने का डर आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर दे, क्या ये सही रिस्क रिवॉर्ड है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आप ये 3 चीजें फॉलो करिए और देखिएगा कि आपको ट्रेडिंग में कैसे आप फियर को ओवरकम कर लेते हैं। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, अभी भी बता रही हूँ, इट विल टेक टाइम, बट अगर आपने इस पे भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई तो आपको ट्रेडिंग में कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट अगर आप जेन्युइनली खुद की हेल्प करना चाहते हैं तो एक माइंडसेट, एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी रूल को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो ये थी 4 टेक्निक जो आपको ट्रेडिंग में फियर को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या आप ये टेक्निक्स यूज करने वाले हैं और आपको ये टेक्निक्स कितनी ज्यादा हेल्पफुल लगी। और अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।